सिख कॉइन्स आते थे। इधर आपका लद्दाख में लद्दाख के कॉइन्स आते थे जो कॉपर के आते थे। वो सारी चीज़ों में हमारा बहुत इंटरेस्ट है कि अगर वो चाहे कॉपर के हों, सिल्वर के हों या गोल्ड के। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि रंग के ऑफिस में हम क्या क्या चीज़ें हमेशा इंटरेस्ट लेके परचेज करते हैं। बहुत बार हमने वीडियो बनाया है कि हम ये आइटम परचेज नहीं कर रहे हैं, वो आइटम परचेज नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारी कॉमन चीज़ों के लिए तो ये मना करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं, जो चीज़ें परचेज करके हमें भी पता होता है कि या तो अगर इसको हम बहुत लंबे टाइम तक रखना चाहें तो उसमें हमें बेनिफिट होता है, और या फिर वो चीज़ें हमारे परचेज करने के बाद हम उसको बेच पाएँ तब उसमें हमें बेनिफिट होता है। जो कॉमन चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटी तो बढ़ती चली जाती है, उसको सेल करने के लिए हमारे पास कोई इतना बड़ा सोर्स नहीं होता कि हम इतनी बड़ी क्वांटिटी में जिस हिसाब से वो चीज़ें आती हैं उनको सेल कर पाएँ। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि सेलेक्टिव चीज़ें हम परचेज करें, जिससे कि हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी को स्टॉक ना करना पड़े। अगर हम स्टॉक भी करें तो अच्छी चीज़ों को स्टॉक करेंगे तो हमारे लिए भी बेनिफिट है, और वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा दे सकती हैं। लेकिन कॉमन चीज़ें तो मार्केट में इतनी बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है कि अगर आप 100 टन 200 टन भी लोगे तब भी वो कम है, उससे भी बहुत बड़ी क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल होती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे उन कॉइन्स की जो कॉइन्स आपके घरों में तो हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं कि कौन से कॉइन्स हैं। तो इसमें से खास तौर से जो कॉइन्स सिल्वर में आते हैं, कॉपर में आते हैं, गोल्ड में भी आते हैं, तो उसके अंदर एंशिएंट कॉइन्स जिसमें फिगरेटिव लैंग्वेज होती थी, क्योंकि उन दिनों में कॉइन्स के ऊपर किसी तरीके की जो लैंग्वेज पर्शियन या इंग्लिश या इस टाइप की लैंग्वेज नहीं होती थी। उन दिनों में प्राकृत लैंग्वेज होती थी जो उसी टाइम पे उस पीरियड में चलती थी, एंशिएंट पीरियड में। या उस पर फिगर्स बने होते थे, या उसमें जैसे कुषाण पीरियड में बैल बना होता था, उसमें हाथी बने होते थे, या इस तरीके के कोई फिगर, खड़ा हुआ आदमी। इसके साथ साथ इसमें देवी देवता या इस टाइप के कुछ फिगर्स होते थे जो उन दिनों में कॉइन्स के ऊपर आते थे नॉर्मली। तो वो सारे कॉइन्स जो एंशिएंट पीरियड से लेके मेडिवल पीरियड तक, लगभग उसका पीरियड होता है आपका 1500 साल से पहले पहले। तो 1500 साल से लेके 3000 साल तक का जो पीरियड कहलाता था, वो सारा का सारा हम उसको एंशिएंट में और सल्तनत वगैरह में काउंट करते हैं। तो सल्तनत के भी कॉइन आते थे, लेकिन उसमें पर्शियन भी होता था, और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में आते थे, कुषाण पीरियड वगैरह, या इसके साथ साथ कश्मीर के दीदा रानी आते थे। ये सारी चीज़ें हम परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं अगर आपके पास हैं तो। और ख़ास तौर से ये आपका हरियाणा में, पंजाब में सिख कॉइन्स आते थे। इधर आपका लद्दाख में लद्दाख के कॉइन्स आते थे जो कॉपर के आते थे। उस सारी चीज़ों में हमारा बहुत इंटरेस्ट है कि अगर वो चाहे कॉपर के हों, सिल्वर के हों या गोल्ड के। तो इसमें कुछ गोल्ड के सोवर्जिन कॉइन्स भी आते थे, लेकिन सोवर्जिन कॉइन्स की कभी भी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती थी। वो एज ए करेंसी कभी भी नहीं चले। वो ब्रिटिशर्स ने सोवर्जिन कॉइन्स इसलिए बनाए थे कि किसी भी को भी अगर कोई गिफ्ट देना है ओकेजनली, तो उसके लिए सोवर्जिन कॉइन बनते थे और वो गिफ्ट दिए जाते थे, वो करेंसी नहीं होते थे। इसलिए आज भी उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो मेटल वैल्यू से थोड़ी ही ज़्यादा होती है, और उनकी प्रीमियम वैल्यू ज़्यादा नहीं मिलती है। तो जो भी कॉइन आपकी नज़र में आते हैं उसमें स्टेट कॉइन भी बहुत सारे आते थे, लेकिन स्टेट कॉइन तो कॉपर में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बने हैं, जिसमें राजस्थान के बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते थे या प्रिंसली स्टेट्स होते थे जिनके बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉइन्स आते हैं। इसी तरीके से गुजरात के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉइन आते हैं, जिनकी वैल्यू सिर्फ 800 रुपये से लेके 2000 रुपये किलो तक होती है। कंडीशन अच्छी होती है तो 1800, 2000, 2500 रुपये किलो होती है जो क्रूड कॉइन आते हैं। जो मशीन स्ट्रक नहीं होते वो हैमर स्ट्रक आते थे। मुगल पीरियड में भी बहुत सारे कॉइन बने हैं जो हैमर स्ट्रक आते थे। मशीन स्ट्रक जो कॉइन बनने शुरू हुए थे वो आए थे कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट में, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में। खास तौर से धार स्टेट, देवास स्टेट, सलाना स्टेट, बीकानेर स्टेट, ये कुछ स्टेट थी जिनके बहुत सारे कॉइन्स अभी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें ब्रिटिश पीरियड में जो 1/12, हाफ पाइस, क्वार्टर आना, इनमें धार स्टेट, देवास स्टेट, सलाना स्टेट, बीकानेर स्टेट, ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कॉइन आए हैं।
तो इन कॉइन्स में भी हमारा इंटरेस्ट होता है। इसके साथ साथ ब्रिटिश इंडिया के कॉमन से कॉमन कॉइन भी हम परचेज कर रहे हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है। तो आप एंशियंट, मुगल, स्टेट, और मैंने आपको बताया कि हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर ये एंशियंट कॉइन्स निकलते हैं, लोगों के घरों में भी हैं, और ये चीज़ें वैल्यूबल होती हैं। और नॉर्मली इनको समझने का जो सिस्टम है वो बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं अपने ऑफिस पे, रंग पे, और आपको इसकी अच्छी से अच्छी वैल्यू मिल सकती है। और इन पुराने कॉइन्स में कुछ इस टाइप के भी कॉइन्स आते थे जिसमें पंच मार्क होते थे, कि एक मेटल का पीस लिया उन्होंने और उस पर 4-5 तरीके के पंच उसमें मार्क किए जाते थे, हैमर स्ट्रक। वो कभी भी मशीन स्ट्रक नहीं होते थे और वो टेढ़े मेढ़े होते थे। ऐसा भी नहीं है कि वो रेगुलर साइज में हो। कई बार ऐसा होता था कि साइज छोटा होता था, पंच ज़्यादा होते थे, तो उसके पंच कटे हुए भी आते थे। तो इस तरीके के कॉइन्स अगर आपको मिलते हैं, आपके पास होते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट है कि वो हम परचेज करते हैं। तो आप कभी भी रंग के ऑफिस में आकर उसको बेच सकते हैं, और यहाँ अच्छे से अच्छे प्राइस हम उनके देते हैं। तो इस टाइप के और भी कॉइन्स की जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।